हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो आज हम अपना 14 चैप्टर काश रो को स्टार्ट करेंगे। ये एलक्यू का पोर्शन है एंड एमके है, सो इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो, सो आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो स्टार्ट करते हैं। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के से है तो सिलेबस का अकॉर्डिंग पॉइंट्स जो हैं वही मेंशन है। इफ़ डिटेल में किसी को भी का रोग पढ़ना है, डिजीज़ पढ़ना है, सो प्लीज़ कमेंट करें एंड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में मेंशन करो। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो आप लोग कमेंट करो, मैं पर्सनली आपके डाउट क्लियर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? डिफाइन अ कास। कास क्या है? जब प्राणवायु विकृत होकर कंठ और उरु प्रदेश में अवरोध उत्पन्न करता है। मेनली किसकी विकृति है? प्राणवायु की। मतलब काश नॉर्मली क्या बोलते हैं, कफ खांसी जो होता है, तो प्राणवायु की विकृति होती है। प्राणवायु का इंस्पायरेशन, एक नॉर्मल हम इंग्लिश में समझे तो इंस्पायरेशन मतलब अंदर बाहर से हम अंदर की तरफ सांस ले रहे हैं, ऐसे करके बाहर से हम अंदर की तरफ वायु ले रहे हैं, तो वो अंदर नहीं जाकर वो विकृत होकर ऊर्ध में ही ऊपर में ही आने लगा, तो उरु प्रदेश और कंठ प्रदेश में अवरोध उत्पन्न करता। और सन्निभ कांस्य पात्र सभिन्न कांस्य पात्र, तो इसके जैसा आपको आवाज़ आएगा। कुशब्द वाली वायु मुख से बाहर निकलते हैं तो उसे काश कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है, सभिन्न कांस्य पात्र के समान कुशब्द, मतलब अच्छा शब्द नहीं। आपको जब खांसी होती है तो जो जैसा आपको सुनाई देता है आवाज़, उसी को काश कहते हैं। तो इसमें विकृति किसकी हो रही है? मेनली प्राणवायु की विकृति हो रही है। ओके, अब अपना नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। ए लिस्ट भेद ऑफ कास। ये 5 प्रकार का होता है: वातज, पित्तज, कफज, छत्तज और क्षयज। तो आगे बढ़ते हैं, हम इसको बाद में क्लासीफाई करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है? डिस्क्राइब ए हेतु। हेतु मीन्स निदान जो होते हैं, तो क्या क्या होता है? तो पहले खांसी आपको धूल वगैरह से हो सकते हैं, धूम है, ये इनहेलेंट्स जो भी होता है, अभी पॉल्यूशन है ज़्यादा तो उसकी वजह से होती है। ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह की उसकी वजह से होती है। वायु की विकृति है, तो जितने भी वात वाले हैं आप उसमें जो निदान आते हैं आप इसमें मेंशन कर सकते हो। जैसे व्यायाम हो गया, रुक्ष अन्नपान सेवन, बेग धारण, भोजन का बीमार कम, तो ये आपको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब पूर्व रूप। पूर्व रूप ये सिम्टम्स क्या है? मुख तथा गले में शुक भर जाने जैसे, मतलब कुछ लगेगा कि निडल कांटे चुभने जैसे फीलिंग आएगी। आपको कभी इन्फ्लेमेशन होता है गले में, तो ऐसे फील होता है कि कांटे चुभ रहे हैं, या फिर खांसी होती है तो ऐसे कांटे चुभने जैसी फीलिंग आती है, तो वो ऐसे प्रतीत होता है। कंठ में कंटो ईचिंग होगा, कंठ में थ्रोट में ईचिंग जैसा होगा। और भोज्य पदार्थों का गले में अवरोध, उसको अंदर सैलोइंग मतलब निगलने में दिक्कत होती है, फूड को निगलने में प्रॉब्लम होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? संप्राप्ति। संप्राप्ति क्या? हम निदान का सेवन करेंगे। निदान सेवन मीन्स वायु जिससे भी विकृति होती है वो सेवन करेंगे। उदान वायु प्रकोपित होगा। यहाँ पे क्या है? अपने उरु प्रदेश में उदान वायु होता है, क्योंकि उदान वायु वाक्य बोलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो होता है। अब उदान वायु की जो ऊर्ध्व गति होती है वो बढ़ती है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो अधोगति जो प्राकृतिक गति है प्राणवायु की, उसमें अवरोध उत्पन्न होता है, क्योंकि उदान वायु का जो उसका प्राकृतिक गति है वो बढ़ने लगा, तो जो प्राणवायु बाहर से अंदर की तरफ जा रहा था उसमें अवरोध उत्पन्न हुआ। अब अवरोध उत्पन्न होने के कारण क्या है? प्राणवायु मुख के द्वारा बाहर निकलने लगता है, तो इसकी वजह से विशिष्ट शब्द के साथ आवाज़ निकलते हैं, मतलब विशिष्ट एक अलग, जैसे ऊपर में मैंने इंट्रो में दिया था, सभिन्न कांस्य पात्र की तरह कुशब्द वो आवाज़ निकलती है, तो उसी को काश व्याधि कहते हैं, और तो उससे फिर काश व्याधि उत्पन्न होती है। चलिए मैं एक बार और रिपीट करती हूँ। संप्राप्ति क्या है? निदान का सेवन करेंगे, उदान वायु प्रकोपित होगा, क्योंकि फर्स्ट हमें क्या है वहाँ पे पूरा थ्रोट मतलब चेस्ट रीजन में, थ्रोट में, यहाँ पे उदान वायु होता है जो वाक्य के लिए बोलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये सब के लिए। और उदान वायु की ऊर्ध्व गति
मतलब ऊपर में जो उसकी प्राकृतिक गति है वो बढ़ने लगती है। तो वो क्योंकि उसमें क्या है, हम बढ़ रही है तो वो उसमें और ज़्यादा ही बढ़ने लगेगी। और अधोगति जो प्राणवायु की क्या है, डायरेक्शन क्या है, ये मैंने फर्स्ट आगे श्वास में बताया कि इंस्पिरेशन से हम उसको रिलेट करते हैं कि बाहर से अंदर की तरफ सांस का लेना। तो इंस्पिरेशन में तो उस जो प्राकृतिक गति है उसमें अवरोध उत्पन्न करता है, और अवरोध उत्पन्न की वजह से प्राणवायु मुख द्वारा बाहर निकलता है। तो उससे कु शब्द आते हैं, और विशिष्ट शब्द के साथ आता है, और काश व्याधि होता है। जो स शब्द और स कष्ट होता है, मतलब कष्ट के साथ और शब्द के साथ निकलेगा, तो ये इसका संप्राप्ति होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब साध्य साध्य ऑफ काश। अब वातज पित्तज तथा कफज, ये मतलब एक जो दोष से होता है वो साध्य होता है। नॉर्मल है, मैंने हर जगह पे आपको बताया कि नवीन कोई भी व्याधि है या फिर एक दोष से तो वो साध्य ही होता है, मोस्टली साध्य होता है। सतज एवं क्षयज काल पूर्ण लक्षणों के साथ होने पर क्षीण व्यक्ति में, मतलब जो व्यक्ति दुर्बल है, कमज़ोर है, अभी चोट लगने की वजह से या फिर धातु क्षय की वजह से हुई है, तो वो असाध्य हो गया। लेकिन बलवान रोग में याप्य साध्य भी हो सकते हैं। देख, जैसे सतज और क्षयज के बारे में बोला, अगर क्षीण व्यक्ति है मतलब ये बहुत दुर्बल है, वीक है, तो असाध्य हो। लेकिन अगर बलवान है, लड़ने की हिम्मत है इसमें, तो आप पे या फिर साध्य भी हो सकते हैं। वृद्धावस्था में सारे, मतलब आपको पता है वृद्धावस्था में सारे यहाँ पे होते हैं। और फिर नवीन बालावस्था है तो वो साध्य भी हो सकता है। तो ये कॉमन पॉइंट्स है जो आप हर डिजीज़ में ऐड कर सकते हो। सो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। डिफ्रेंशिएट डोसेज कास। तो कितने थे, पांच प्रकार के काश थे। तो पहला हम वातज काश। सेम, अगर आपको हर डिजीज़ में वातज है, दोष क्या है, तो वातज के जो विकृत करने वाले जो भी आपके फैक्टर्स हैं वो आप उसको हेतु में लिख सकते हो निदान में। जैसे रुक्ष शीत तथा कषाय द्रव्य का सेवन, अल्प भोजन, उपवास, वेग धारण, सब। तो ये कॉमन पॉइंट्स हैं जो आप हर डिजीज़ में आपके वातज की वजह से जो हो रहा है या फिर वात की वजह से जो हो रहा है व्याधि, तो उसमें ये आप हेतु सेम लिख सकते हो। लक्षण भी मोस्टली सेम ही होता है कि जो वात की वजह से लक्षण अपीयर होते हैं वही यहाँ पे भी अपीयर होंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, तो आपको दर्द पीड़ा तो होगी, तो वही हृदय प्रदेश, शंख प्रदेश, सिर सब में, उदर पार्श्व में पीड़ा होना, शूल मतलब पीड़ा होना। शारीरिक बल, क्योंकि अब व्याधि है तो बल और ओज का, स्वर का मतलब क्षय तो होगा ही। शारीरिक बल का किसी को भी व्याधि होती है तो वीकनेस आती है, तो ये दौर्बल्य भी पॉइंट कॉमन है जो आप हर डिजीज़ में लिख सकते हो। कफ है, काश हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इट मीन्स कि खांसी है तो निरंतर वेग का कफ होगा। स्वर भेद होगा क्योंकि इसमें हम विकृति होती है, आवाज़ की विकृति होती है, इसलिए स्वर भेद होगा। इसमें रुक्ष होती है, वात कैसी होती है, रुक्ष होती है, तो शुष्क काश होगा। वही कफ में होगा तो शुष्क नहीं होगा, वो थोड़ा गीला हो सकता है, स्निग्ध हो सकता है, शुष्क नहीं होगा। यहाँ पे शुष्क काश होने पर, शुष्क काश जीर्ण होने पर काश वेग की वृद्धि होती है। वही बहुत पुराना हो गया तो वो उसके कफ की वेग बढ़ती है। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पित्तज काश। पित्तज काश वही जो आपका पित्त को बढ़ाने वाला जो भी है वो आप निदान यहाँ पे लिख सकते हो। कटु, उष्ण, विदाही, क्षारीय पदार्थों का सेवन, क्रोध, अग्नि या सूर्य का ताप। लक्षण क्या आएगा, लक्षण इसमें क्या है, ज्वर है, दाह है, तृष्णा है, पांडु है, ये सब कॉमन है जो आप मोस्ट ऑफ द डिजीज़ में लिख सकते हो। ये सब लक्षण आएंगे, पित्तज है तो ये सब लक्षण आएंगे, तो वो लिख सकते हो। तृष्णा आएगा मीन्स के मुख क्या होता है, ड्राई फील होता है, तो वक्त शोष आ जाएगा। पांडु इसका ही है। उरो, विदाह या फिर दाह सिर्फ लिखो, तो चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन अगर पित्तज काश की वजह से होता है तो। नेक्स्ट क्या, कफज काश। कफज काश सेम, आप कफ के जो भी है हेतु जिससे बढ़ती है, विकृति होती है कफ में, या तो वो यहाँ पे ऐड करो। गुरु, अभिसंधि, मधुर, स्निग्ध द्रव्यों का सेवन, निद्रा, अत्यधिक आराम। तो ये कॉमन पॉइंट्स है, मतलब कहीं पे भी एक दोषज वाला कोई भी डिजीज़ का वो है आपका भेद, तो आप उसमें जो भी है सेम में, आप हर डिजीज़ में आप सेम फैक्टर लिख सकते हो उसके हेतु का। तो ये कॉमन पॉइंट्स है। चलिए लक्षण क्या है,
कफ से लिप्त मुख, मतलब माउथ में, मुख कोटेड होगा माउथ में। शीरशूल, शरीर शैथिल्य, गौरव, कंडू, गौरव, शैथिल्य, ये सब कफ के नॉर्मल लक्षण है, ये होते ही हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शतजकाश। शतजकाश मतलब छत मतलब चोट लगना, या फिर आपकी जो सहन शक्ति उससे ज़्यादा काम कर लिया, अधिक चल लिया, अधिक भार उठा लिया, तो उस वजह से क्या शतजकाश होता है। अभी इसका लक्षण क्या है, प्रारंभ में मतलब स्टार्टिंग में शुष्क काश मतलब सूखी खांसी होती है, बाद में रक्त स्टीवन, बाद में फिर रक्त के साथ जो आपका कफ होगा उसमें रक्त के साथ वो आएगा। तो प्रारंभ में इसमें शुष्क काश होती है, फिर रक्त स्टीवन होते हैं। श्वास की आएगी, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, डिसपनिया, ज्वर होगा, स्वर भेद होगा, और टेंडरनेस होगा चेस्ट में। दुख स्पर्श शूल, आप अगर चेस्ट को थोड़ा पालपेट करोगे तो टेंडरनेस फील होगा। अब क्षयजकाश है, क्षयजकाश मतलब धातु क्षय हुआ है उसकी वजह से। तो इसका क्या है हेतु, अति चिंता, घृणा एवं शोक। आपका धातु क्षय किस कारण से होता है वो यहाँ पे लिख सकते हो हेतु में। वेग धारण किया, अतिमैथुन, विषम भोजन, असात्म्य भोजन, ये सब धातु क्षय के कारण है। सो इसके लक्षण क्या है, गात्रशूल, बॉडी पूरे पेन होगा बॉडी में, दाह, शोष, प्राणशय, दुर्बल, सपु एवं सरक्त स्टीवन, मतलब कफ के साथ और रक्त के साथ निष्ठीवन, आपका कफ है वो रक्त के साथ और उसके साथ आएंगे। चलिए अब सिलेबस में ये दिया, डिस्क्राइब एंड डिफ्रेंशिएट डायग्नोसिस ऑफ काश बेस्ड ऑन कफ लक्षण, मतलब आपको कफ का जो लक्षण है उसको जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस होगा वातज और पित्तज, हम जैसे कफज काश को वातज काश और पित्तज काश, डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या बोलते हैं कि बहुत सारे व्याधियों में जैसे आपको ज्वर हुआ, अब ज्वर हुआ तो वो पित्तज है, कफज है या फिर वातज है, ये हम बाद में जब सिम्टम्स अपीयर होंगे तब देखेंगे। बट ज्वर तो ज्वर है, तो ऐसे है कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये कौन सा ज्वर है। तो सिम्टम्स सेम हो सकते हैं, कोई एक सिम्टम्स होगा जो अलग होगा, तो उसके बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कौन सा ज्वर है। सो वैसे ही है, तो कफज काश है तो उसको वातज काश और पित्तज काश, इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो जाएगा। सो मैंने एक जगह पे आपको दे दिया है कि ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस होगा। अब कफज काश में क्या है, जो कफ होता है वो गाढ़ा होगा, श्लेष्म युक्त होगा, वेदना कम होती है, कफ में वेदना कम होती है, बट वात में क्या होगा, अधिक होगा, और वात में रुक्ष होते तो सूखी खांसी, शुष्क काश होगा। स्वर क्या होगा, कफ में भारी होगा क्योंकि श्लेष्मा है तो वो स्वर भेद भारी होगा। वातज में क्या होगा, कर्कश है क्योंकि शुष्क है, ठीक है। कफज काश में क्या होगा, प्राकृति जो बॉडी की प्रकृति है वो गुरु और स्थिर होगी, बट वातज में क्या होगा, रुक्ष और चल होगा। अब ताप में कफज में सामान्य होगा, लेकिन अगर पित्तज में जाते हैं तो ज्वर होती है। स्वाद, मुख का स्वाद क्या मधुर होगा काश में, बट अगर पित्तज में जाते हैं तो वो कड़वा कटु ऐसे होता है। दाह कफ में नहीं होगा बट पित्तज में होता है। अभी कफ क्या है पित्तज का, वो पीला, उसका जो वर्ण हो रहा है पीत हरित द्रव्य, बहुत ही पतला पानी की तरह इसका कफ होता है। तो ये इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिस्क्राइब द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ क्षयज काश और राज्यक्षमा। ठीक है, अभी वही है राज्यक्षमा मीन्स उसको इंग्लिश से रिलेट करें तो ट्यूबरकुलोसिस, और क्षयज काश मतलब आपको धातु में क्षय हुई है उसकी वजह से जो होते हैं। चलिए तो इसको मैंने डिफ्रेंशिएशन पॉइंट के अकॉर्डिंग दिया है। रोग का स्वरूप क्या होगा, इसमें क्षयज काश में केवल काश प्रधान है, मीन्स कि खांसी हो रही है वो प्रधान है, लेकिन राज्यक्षमा क्या है, ये संपूर्ण शरीर का रोग है। तो राज्यक्षमा में पूरा धातु, आप आगे पढ़ोगे राज्यक्षमा चैप्टर, पूरे धातु का क्षय होता है, तो वो पूरे संपूर्ण शरीर को दुर्बल करता है। ठीक है, मुख्य क्या है क्षयज काश में, खांसी और रक्त कफ है। राज्यक्षमा में क्या है, काश है, ज्वर है, स्वेद है, शोष है, मतलब ये सब मुख्य रूप से प्रकट होते हैं, लक्षण प्रकट होते हैं। चलिए, ज्वर है क्षयज में सामान्यतः नहीं होता, बट राज्यक्षमा में प्रमुख लक्षण होता है ज्वर का। आगे क्या है, रात्रि स्वेद क्षयज में काश में नहीं होता, बट राज्यक्षमा में होता है। क्षीणता
क्षय में नहीं होता, मध्यम होगा या नहीं होगा, बट राज्य क्षमा में अत्यधिक होता है। ट्यूबरकुलोसिस किसी को आपने देखा ही होगा, किसी न किसी को हुआ होगा, तो उनमें क्या क्या होता है वो सिम्टम्स यहाँ पे लिख सकते हो। प्रभाव क्षेत्र, क्षय में क्या पूरा उर प्रदेश में होगा, क्योंकि वहीं पे है जितने भी खांसी के सिम्टम्स है पूरे जो चेस्ट वाले रीजन है वहाँ पे होता है। बट राज्य क्षमा पूर्ण शरीर का रोग है तो संपूर्ण शरीर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ शतज एंड शतशीन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद इन हिंदी। ओके, अभी क्या है, शतज काश और शतशीन, इसमें क्या है, रोग का स्वरूप क्या है, इसमें भी शतज है, इट मीन्स काश खांसी प्रधान होगी। शतशीन है मीन्स कि क्षीणता प्रदान होगी, आप में बॉडी में दौर्बल्यता प्रधान होगी। पहले ऊर रीजन में आपकी वो होगी दौर्बल्यता, उसके बाद आपका धातुओं का क्षय होगा, तो ये शतशीन है। मुख्य कारण क्या है, शतज काश का मुख्य कारण कि ऊर शतज मतलब चेस्ट रीजन से तुरंत काश का आना, और शतशीन में क्या ऊर शत के बाद धातु का क्षय, मतलब ऊरा रीजन मतलब थोड़ा ये जो चेस्ट रीजन है उसका तो क्षत तो हुआ ही, मतलब उसमें तो आपको पीड़ा दौर्बल्यता सब आएगी, बट शतशीन में क्या उसके बाद धातु का क्षय भी होगा। लेकिन इसमें शतज काश में क्या होगा, ऊर शत हुआ, ऊर में तो चेस्ट रीजन में दौर्बल्यता जो भी कंडीशन है वो आएगी, लेकिन उसके बाद काश होगा, खांसी होगी। ओके, काश है वो प्रमुख लक्षण है शतज का, बट शतशीन में अल्प होता है। रक्त कफ शतज काश में स्पष्ट रूप से उपस्थित होते हैं, बट शतशीन में कभी कभी या कम होते हैं। उर वेदना शतज काश में तीव्र होती है, काश के समय मतलब खांसी करते समय बढ़ती है, और शतशीन में कम होती है और सहनशील होती है। शतज काश में जो शोष है, दुर्बलता है, वो मध्यम होता है, बट शतशीन में अत्यधिक, क्योंकि धातु का क्षय हो रहा है, इस इट मीन्स कि अत्यधिक होगा, दुर्बलता अत्यधिक होगी। अवधि शतज काश एक्यूट है, मतलब थोड़े टाइम में, और ये शतशीन जीर्ण है, क्रॉनिक है। ओज शतज काश में अल्पशीन होता है और शतशीन में अत्यधिक क्षीण होता है। ओज या फिर बल जो हम रिलेट करते हैं बल से, तो वो इसमें ऑब्वियस बात है धातु का क्षय हो रहा है, तो धातु का क्षय मतलब पूरी बॉडी को दुर्बल कर रही है, तो इसमें ओज बल या फिर दौर्बल्य है वो ज़्यादा होगी। ओके, नाउ अभी मॉडर्न डिजीज से कोरिलेशन करते हैं। काश मतलब कफ, वातज है, आपने देखा था रुक्ष है, रुक्ष होती है, शुष्क काश होता है तो ड्राई कफ, और इसमें ब्रोंकल इरिटेशन होता है। पित्तज में एक्यूट ब्रोंकाइटिस होती है, और लंग इन्फेक्शन लाइक निमोनिया होगा, मतलब ब्रोंकाइटिस में थोड़ा इन्फ्लेमेशन हो सकता है, क्योंकि पित्तज का क्या है, द्रव रूप होता है, जिस वजह से थोड़ा इन्फ्लेमेशन उसकी वजह से हो सकती है। कफज में क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और ज़्यादा इन्फ्लेमेशन श्लेष्मा युक्त होता है, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन में हो सकता है। शतज काश में कोई इंजरी हुई है, कोई ट्रॉमा है इधर चेस्ट रीजन में, तो उसकी वजह से, तो ये पल्मोनरी हेमरेज वगैरह, लंग में इंजरी की वगैरह। क्षयज काश पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, क्योंकि इसमें धातुओं का क्षय हो रहा है, इसलिए पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा एंड आप लोगों को पसंद आए। थैंक यू।